औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो यार बहुत माज़रत, मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूं और काफ़ी अरसे के बाद, बहुत टाइम गुजरने के बाद मैं एक बाकायदा अपना कंटेंट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। एक्चुअली कुछ मसरूफ़ियात थी महफ़िल के एतबार से भी, और कुछ अपनी निजी मसरूफ़ियात भी थी जिसकी वजह से मैं रेगुलर ना हो सका। उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह ताला अब से मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में कम से कम एक वीडियो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँ। तो आपको ज़्यादा बातों से बोर नहीं करता, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस टॉपिक पर कभी बात नहीं की, लेकिन आज मेरे जहन में ये बात है कि ये टॉपिक भी आप लोगों से शेयर किया जाए, जिससे आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो नात से मोहब्बत रखते हैं, नात को अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, नात पढ़ने का शौक़ रखते हैं और नात में अपना एक मकाम हासिल करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हर किसी का दिल चाहता है, जो नात पढ़ने वाला होता है, कि वो सोशल मीडिया का दौर है, वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाए और एल्बम की सूरत में और अपने ट्रैक्स की सूरत में अपना टैलेंट जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाए, अपने शौक़ को, अपनी इस लगन को, अपनी इस मोहब्बत को, अपनी इस काविश को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल वीडियो शूट करवाने के लिए जाते हैं किसी कलाम की, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप तो बाकायदा तौर पर वीडियो शूट करवाते रहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप न्यू हैं तब तो लाजमी देखें। अगर आपने आज तक कभी वीडियो शूट नहीं करवाई या आपने वीडियो शूट करवाई है तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो यकीनन आपने इन बातों पर अमल नहीं किया होगा जो मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। चैनल पर नहीं है तो यार चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। यार आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत माड़ी बात है। तो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हैं। अगर ये दोनों काम आप कर चुके हैं तो बंडल ऑफ थैंक्स। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे पॉइंट्स उठाऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे कि यार इन चीज़ों के बारे में तो कभी किसी ने बात ही नहीं की। सबसे पहली बात यह है कि जब एक नए नात ख़्वाह को शौक़ पैदा होता है कि यार मैं अपनी वीडियो बनवाऊं, अपना एक प्रोफेशनल ट्रैक बनाकर जो है वो मैं रिलीज़ करवाऊं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते, माली एतबार से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ना शुरू करते हैं। और जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आए होते, तो अपनी पॉकेट मनी जोड़कर एल्बम के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं या एक सिंगल ट्रैक के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। तो जब एक अरसा गुजरने के बाद कतरा कतरा करके वो समंदर बनता है, पैसे जमा हो जाते हैं, तो अब उनके अंदर एक लगन, एक चाहत और एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि यार कब मैं स्टूडियो जाऊं, कब ये पैसे मैं इन्वेस्ट करूं और मैं अपनी वीडियो शूट करवाऊं। लेकिन अक्सर इस तरह से होता है कि उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता। और देखें, अच्छे और बुरे लोग हर शोबे में होते हैं। अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि वो ऐसे स्टूडियो वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं कि जो उन्हें लूट लेते हैं। मैं यहाँ पर किसी स्टूडियो का नाम मेंशन नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े अच्छे स्टूडियो हैं, लेकिन बात करूँ कि हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। जो कि नया बंदा होता है, अनजान अनाड़ी बंदा होता है इस मामले, जिसने कभी स्टूडियो में कदम नहीं रखा, वो बेचारा जब एक लगन लेकर, शौक़ लेकर, इतनी उम्मीदें लेकर किसी स्टूडियो में जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर जाके बंदे मिलते हैं लुटेरे। तो वो क्या करते हैं कि उसको बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जनाब आज ही आप बुकिंग करवाएं, आप हमें पैसे जमा करवाएं, आपका कल ही हम काम स्टार्ट कर देते हैं, आपको हम रातों रात स्टार बना देंगे। यार आपकी तो आवाज़ ही बड़ी अच्छी है, यानी कि आपकी आवाज़ में कोई कमी है, कोई सुर की मिस्टेक है, वो आपको बिल्कुल गाइड नहीं करेंगे। उनको पता है ये नया नया गाहक हमारे पास आ गया तो इससे फंसाओ। वो जनाब क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं बटोर, और जनाब आपका काम जो है वो कहते हैं ना, मगरों नहाने वाला काम वो करते हैं। तो वो कहते हैं यार बंदा आ तो गया, से पैसे खींचो और बस इसका काम करवा के जान छुड़वाओ। तो जब आप काम करवा लेते हैं और आपका काम आपकी सोच के मुताबिक नहीं होता, तो आप डिसअपॉइंट होते हैं। आप कहते हैं कि यार आज के, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि यार आज के बाद हमने नात ही नहीं पढ़नी, हमने वो स्टूडियो क्या, वो महफिलों में जाना छोड़ देते हैं जब उनके साथ इतना बड़ा हाथ हो जाता है। तो खुदारा गुजारिश ये है कि जब भी आप स्टूडियो का रुख करने जाएं, इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं जहाँ पे आपके पैसे भी इन्वेस्ट होने, आपका टाइम भी इन्वेस्ट होना है, तो किसी सीनियर एक्सपीरियंस्ड बंदे को साथ लेकर जाएं, जो इस मरहले से कई दफ़ा गुजर चुका हो, उसको इन तमाम स्टूडियो वालों की ईची बीची का पता हो। ठीक है, उस बंदे को साथ लेकर जाएं ताकि आप
किसी भी मामले के एतबार से मार ना खाएं और आपके साथ हाथ ना हो। ये तो एक जनरल सी बात होगी कि आपने होशियार रहना है, ठीक है। अगली बात आ जाती है कैमरा फेस करने के हवाले से। कुछ लोगों की आवाज़ के एतबार से तैयारी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्होंने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी कर लिया, उसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अच्छे मिल गए, हर तरह से काम बेस्ट है, लेकिन उनको कैमरा फेस करना नहीं आता। क्योंकि कैमरे को फेस करना भी एक आर्ट है। मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि कैमरा फेस करना किस कदर मुश्किल है। आज की वीडियो आप मेरी देख लें और मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देख लें, आज से 1.5-2 साल पहले की आप वीडियो देख लें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। स्टार्टिंग पर कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल है, बार बार रीटेक्स लेने पड़ते हैं। आपके सामने जो ये वीडियो आ रही है, आपको तो बज़ाहिर ऐसी लग रही है फ़्लो में चल रही है, लेकिन बीच में कई दफ़ा मैंने टेक्स लिए हैं, कई दफ़ा मैं रुका हूँ। और ये हर किसी के साथ होता है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बड़े से बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी मामला होते हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आपको कैमरा फेस करने का आर्ट आना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, जो नए नए आर्टिस्ट होते हैं वो कैमरे के सामने जाते हैं तो उनको कैमरा फेस ही नहीं करना आता। मतलब वो खड़े होकर नात पढ़ें, शूटिंग स्टार्ट हो गई है और बिहाइंड द कैमरा कोई भी चीज़ गुजरी है, कोई बिल्ली गुजरी है या कोई गाड़ी गुजरी है, उसकी तरफ ध्यान करना शुरू हो जाएंगे, इधर उधर देखना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल शूटिंग चल रही है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, ये आप देख रहे हैं मैं इधर उधर देख रहा हूँ। इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है कि आपका ध्यान ही नहीं होता, आपका फोकस ही नहीं होता कैमरे की तरफ, तो वो सीन में रियलिटी नहीं आती, वो फील नहीं आती, तो वो वीडियो बेअसर गुजर जाती है। तो जो देखने वाली ऑडियंस होती है, व्यूवर्स होते हैं, वो भी कहते हैं कि यार इस बंदे की आवाज़ तो अच्छी, लेकिन इससे कैमरा फेस करना नहीं आता। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब वीडियो शूट हो रही होती है, जब प्रोफेशनल आप शूट करवाने जाते हैं तो वो DSLR से आपकी वीडियो शूट करते हैं, तो उसका जो लेंस होता है सेंटर में, आपका पूरा फोकस उस लेंस की तरफ होना चाहिए। पीछे जो मर्जी होता रहे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जो मर्जी हो जाए, आपने उधर ध्यान नहीं देना, आपका लेंस की तरफ ध्यान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपने कलाम को फील करके पढ़ना है, आपने शूटिंग समझ के नहीं पढ़ना। जब आपकी और वीडियो शूट हो रही होती है तो साथ ऑडियो भी चल रही होती है, अपनी ऑडियो के साथ लिपसिंग करनी होती है, तो लिपसिंग तभी बेहतरीन होगी कि आप उस तरह से फील करें। जब हाई नोट्स आ रहे हैं तो आप भी भरपूर हाई नोट्स की तरह अपने सीने का जोर लगाएं, जब लो नोट्स आ रहे हैं तब आपकी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से होनी चाहिए, यानी आपकी ऑडियो के साथ आपकी वीडियो और बॉडी लैंग्वेज मैच करनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। यानी अब हाई नोट्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल चेहरे को और अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स करके खड़े हुए, तो पता लग जाएगा देखने वाले को कि ये लिपसिंग को ठीक तरह से इसने मैच नहीं किया। यानी कि जैसी ऑडियो हो उस तरह की वीडियो के अंदर फील आनी चाहिए। बात समझ गए आप। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कैमरा को तो फेस कर लेते हैं, हर लिहाज से ओके होते हैं, लेकिन वो ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। यकीन करें, कई बार नाथानों को देख के मुझे लिटरली हंसी आती कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। आवाज़ बहुत खूबसूरत, टैलेंट बहुत कमाल, नो डाउट, मैं कीड़े नहीं निकाला बल्कि तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ। देखा क्या गया है कि नात के जैसे अल्फाज चल रहे होते हैं, हाथों के इशारे उससे मैच नहीं कर रहे होते और जैसे मर्जी हाथ चला रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टाइल बड़ा इन हुआ है नात खानों में, ठीक है। अब समझ नहीं आती इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई फास्ट कलाम चल रहा है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं बताता हूँ, कोई आप फास्ट कलाम शूट करवा रहे हैं, मैं रज रज खुशियाँ मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया, बार बार इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। अब इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अब मजबूरन मुझे स्टाइल करके दिखाने पड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार इस तरह से हमने नेक्स्ट टाइम नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं रज रज खुशियाँ मनावा अल्लाह दा सोना यार, यानी कि ओवर एक्टिंग करते हैं। तो एक वक्त तक के नात सुनी जाती थी, आंखों का वजू होता था और एक कैफियत तारी होती थी। अब जो है वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा नज़र आती है और अकीदत बहुत पीछे रह जाती है। खुदारा नात को नात समझ कर पढ़ें, जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग पढ़ा करते थे, जनाब सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, सिद्दीक़ इस्माइल साहब, सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब। और अगर आप अवामी अंदाज़ पढ़ने वालों में देखें तो बहुत से ऐसे नाम, खालिद हसनैन खालिद साहब, मेरे बहुत फेवरेट हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों में आपको ओवर एक्टिंग नज़र नहीं आएगी। और आप ये तो सोचें आप किसकी बारगाह में कलाम पेश कर रहे हैं। आप सोचें आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने जो है वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मौका मिले, आप वहाँ पे ऐसी वाली हरकतें करेंगे? बताएं।
आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर इस तरह या इस तरह कर रहे हो? नहीं ना, ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ पे हाथ बांध कर पढ़ रहे होंगे और मुनासिब से मौका महल के एतबार से आप अपने हाथ उठाएं और अपनी बात को आप हाथों से समझा सकते हैं, इशारे कर सकते हैं। मैं उसकी नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ओवर एक्टिंग की दुकान ना बने। और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन टिप आपको देने जा रहा हूँ कि जब आप कलाम रिकॉर्ड करवाते हैं अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए, तो बाज़ औक़ात होता है कि नया कलाम होता है, उसके लिरिक्स आपको याद नहीं होते। तो जब लिपसिंग हो रही होती है तो आप सोच रहे होते हैं कि यार अगला शेर क्या है, अगला शेर क्या है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो लिपसिंग होती है वो मिस हो जाती है और वो सीन में रियलिटी नहीं आती। आपको एक बड़ी कमाल की टिप देने जा रहा हूँ कि जब वीडियो शूट होने लगे, आपने उस कलाम को पेपर पर लिख लेना है, ठीक है, और अपने किसी दोस्त को पकड़ा देना है। वो बिहाइंड द कैमरा खड़ा होगा और वो ऊंची ऊंची पढ़ के आपको बता रहा होगा कि अगला शेर कौन सा आ रहा है, इससे अगला कौन सा आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड तो होनी नहीं, वो तो ऑडियो बाद में सिंक होनी है। तो आप बिहाइंड द कैमरा जो मर्जी बंदा बोलता रहे, वो कौन सा रिकॉर्ड होनी, लेकिन वो आपको आसानी हो जाएगी कि अगला शेर आपको वो साथ साथ गाइड करता रहे कि एक शेर मुकम्मल हो गया, आप पढ़ते जा रहे हैं अपने ध्यान, आप शूटिंग करवाते जा रहे हैं, कैमरे के पीछे खड़ा बंदा आपको ऊंची ऊंची बता रहा होगा कि बिलाल भाई अगला शेर ये वाला आ रहा है, अगला शेर ये वाला आ रहा है, अब यहाँ पे कोरस आ रहा है। तो आपको एक हेल्प हो जाएगी, आपको साथ साथ शेर याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको साथ साथ गाइड किया जाएगा। और अक्सर स्टूडियो में जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस चीज़ को सरंजाम देते हैं, लेकिन जहाँ पर इस तरह का मामला ना हो, एहतियातन आप साथ अपने किसी दोस्त को लेकर जाएं ताकि वो बिहाइंड द कैमरा आपको अशार याद करवाता रहे। इस तरीके से आपके रीटेक्स भी बच जाएंगे, आपको बार बार वीडियो रीटेक नहीं करवानी पड़ेगी और आपका हर टेक बड़ा खूबसूरत आएगा। और आपको जब शेर बार बार बताए जा रहे होंगे, आप फ़ौरन उस चीज़ को डिलीवर कर रहे होंगे, तो बड़ा खूबसूरत काम हो जाएगा। और जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला बंदा है उसको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो भी बड़ी मेहनत से, लगन से आपका काम तैयार करेगा। अक्सर होता ये कि लड़के प्रिपेयर होकर नहीं जाते स्टूडियो के एतबार से, वीडियो के एतबार से, ऑडियो के एतबार से कि इन चीज़ों को फेस किस तरह से करना है, तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इतना खपा देते हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर तंग आके कहता है यार इस बंदे का काम करके जान छुड़वाओ, ये क्या हमारे सर पड़ गया है। मैं आम लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, सॉरी टू से, ताकि आप लोगों को ये बरादराना तौर पर फ्रेंडली ये चीज़ें बताऊँ ताकि आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को समझें और ताकि आप इन चीज़ों से आगे चल के मार ना खाएं। कोशिश करें इन चीज़ों को अभी से सीख के जाएं, ठीक है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए आपकी तैयारी करवा दूं कि अपने वीडियो को किस तरह से फेस करना है, तो ताकि आप ज़्यादा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी तंग ना करें, आपको पहले से अंदाज़ा हो कि इन चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है ताकि आपकी ऑडियो भी अच्छी हो और वीडियो भी अच्छी हो। तो ये चंद एक ज़रूरी पॉइंट्स है जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और इसके साथ साथ मैं इस सीरीज़ को आगे भी लेकर चलूँगा। अभी तो मैंने वीडियो के एतबार से बात किया और इससे अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में बना रहा हूं ऑडियो को लेकर कि हम अपनी ऑडियो जब रिकॉर्ड करवाने जाते हैं स्टूडियो में तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने मिस नहीं करनी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो को यहाँ पर ही करते हैं क्लोज़, तो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।